बंधुओं, मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं आईपीएस किशोर कुणाल का, जो अभी सेवा निवृत्त के उपरांत आचार्य हैं। और सबसे बड़ी खासियत तो ये है कुणाल साहब का, जब भी कोई रेल स्टेशन से उतरता है, हनुमान मंदिर जब देखता है तो सबसे पहले कुणाल साहब का ही चर्चा होता है। चूंकि वो राम भक्त थे और वो पटना के हनुमान मंदिर जो स्टेशन के पास है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका कुणाल साहब का ही बताया जाता है। अभी तक जो मैं कहानी बताया था दमन तक्षों के फाइल से, उसमें तो अभी तक ये था कि कुणाल साहब की लड़ाई बहुत माफिया, बड़ी माफिया से, बहुत क्रिमिनल से हुई थी। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं कहानी, आज मैं संक्षेप में ही बताऊंगा, दूसरे सीरीज में पूरा करूंगा कि कुणाल साहब, आईपीएस किशोर कुणाल साहब जो थे 1972 में आईपीएस कंप्लीट करते हैं और 1978 में आते हैं बिहार। उस टाइम में झारखंड और बिहार एक ही था। 1978 में उनका पहला पोस्टिंग होता है एज ए एसपी, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, या पुलिस अधीक्षक कह लीजिए, संथाल परगना में। और संथाल परगना में होते हैं आईएएस, डिप्टी कमिश्नर वहां कहा जाता है, जिसे बिहार में डीएम कह लें या कलेक्टर कह लें, झारखंड में डिप्टी कमिश्नर कह लें। वहां पे थे राजदेव नारायण सिंह। इस बार कुणाल साहब को हो जाता है पंगा आईएएस राजदेव नारायण सिंह के साथ, जो डिप्टी कमिश्नर हैं वहां पे, जिसको बिहार में कलेक्टर कह लीजिए या डीएम कह लीजिए। होता यह था कि कुणाल साहब जब वहां पे एसपी बन के आए हैं संथाल परगना में, तो स्वाभाविक है, जिलाधिकारी तो जिलाधिकारी होता है, सब विभाग उनके अंदर में औपचारिक रूप से रहता ही है। तो कुणाल साहब का यह व्यू था कि जो राजदेव नारायण सिंह जो आईएएस हैं, जो डिप्टी कमिश्नर है संथाल परगना के, बहुत मिलनसार आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। लेकिन धीरे धीरे वो समझ के आ जाते हैं कि जो मैं राजदेव नारायण सिंह को समझ रहे हैं वो है नहीं, जो दिखते हैं वो है नहीं। पंगा बढ़ते जाता है। उसके बाद होता क्या था कि जो भी सुपरविजन रिपोर्ट, जैसे आप देखते हो, पता ही होगा कि जब एफआईआर होता है तो उसके बाद के जो आईपीएस सेक्शन के सीरियसनेस एक्ट के अनुसार इंस्पेक्टर सुपरविजन करता है, डीएसपी सुपरविजन करता है, बाद में एसपी सुपरविजन करता है। तो जो भी सुपरविजन करते थे उसमें वहां के डिप्टी कमिश्नर, जिसको बिहार में कलेक्टर कहते हैं, उसमें वो हस्तक्षेप करते थे, उनके सुपरविजन को उल्टा पुल्टा कर देते थे या उसमें कुछ अपना विशेष निर्देश पास कर देते थे। और सबसे बड़ी बात यह था कि उसको पब्लिकली चर्चा भी करते थे। जो कागज पत्र में करते ही थे कि मैंने कुणाल का रिपोर्ट को काट दिया, ये कर दिया, एसपी की रिपोर्ट को काट दिया। तो इस सब से कुणाल साहब को लाजमी था दुख होना, चूंकि बहुत ईमानदार आदमी थे। और इस बात पे उसने ठान लिया था कि ये जो डीएम साहब कर रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर साहब जो कर रहे हैं, इस बात की मैं उजागर करूंगा। और किस तरह से उजागर किए हैं वो, जब भागलपुर में डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर के पास मीटिंग हुआ था, ये कहानी मैं कल की सीरीज में बताऊंगा।